हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी। मैं हूं श्वेता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग क्या होता है, ये कैसा कोर्स होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है इसमें कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, मतलब बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो क्या होता है, कब किया जाता है। पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है एक डिग्री कोर्स है जिसमें आपको चिकित्सा जगत में बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है किसी भी मरीज की देखभाल कैसे करते हैं और उसके अलावा उसको दवाई के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती है। ठीक है, दवाइयों के बारे में कुछ सिखाया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं। ये 4 वर्षों का कोर्स होता है। ठीक ठीक है, देखिए इसमें लिखा है ये 4 वर्षों का कोर्स होता है। 4 साल का होगा, 4 ईयर का। ठीक है, तो ये 12th के बाद होता है ये कोर्स। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया गया है इसमें। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक, अब इसके बारे में और जानते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो उसको उसी के अनुसार 11th क्लास में आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। तो जब 11th में आप होते हो तो आपको सब्जेक्ट चॉइस करने का मौका मिलता है, जिसमें कि मैथ्स होती है, बायो होती है और कॉमर्स होती है। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो उसमें 12th में 11th में जब आप होंगे तो आपको बायो से 11th 12th करनी होगी, तभी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और साइंस इस स्ट्रीम से होना चाहिए। साइंस में जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, लेकिन मैथ वाले बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं और बायो वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि आप साइंस से होने चाहिए, आर्ट साइड से नहीं होते। अगर आप आर्ट साइड से होंगे तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे के पेज में क्या लिखा है। ये देखिए नीचे वही जो मैंने आपको बताया, नीचे लिखा हुआ है कि आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया। अगर किसी छात्र के क्लास में 12th में अगर आर्ट्स लिए हुआ है, कोई स्टूडेंट है आर्ट्स लिए हुआ है, तो वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, वो नहीं स्टूडेंट कर सकते जो कि आर्ट लिए हुए हैं। अब देखिए हेडिंग क्या दी गई। बीएससी नर्सिंग के लिए कितने परसेंटेज ज़रूरी होते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए परसेंटेज कितनी ज़रूरी है आपकी 12th में होना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमने ये देखिए इसमें लिखा है, हमने ये तो जान लिया कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्लास 12th में साइंस होना ज़रूरी है, वो भी बायो ग्रुप से। ठीक है, ये देखिए बायो लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो 12th में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे सब्जेक्ट को मिला के मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कब होता है। ठीक है, ये दी गई है हेडिंग ऊपर, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता कब है। तो ये दो टाइप से एडमिशन होते हैं। एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। और एक होता है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन, कॉलेज में जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करो और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, ये प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं तो एग्ज़ाम करवाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू फिर ये फिलिंग करते हैं। सारे सारे ग्रुप में फिलिंग की जाती है, सारी ब्रांचेस में। तो अगर आपको एंट्रेंस दे के गवर्नमेंट किसी कॉलेज में जाके पढ़ना है तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब एक पेपर होगा, आपको पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसको आपको देना पड़ेगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रैंक अच्छी आई तो आपका अच्छे अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें कि फ़ीस भी कम लगती है। अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राइवेट कॉलेज क्या होता है। प्राइवेट कॉलेज में होता है कि डायरेक्ट एडमिशन करा दिया जाता है, उसके थ्रू हो जाता है। देखिए देखते देखते हैं नीचे लिखा क्या है, तो उसको पढ़ते हैं पहले। देखिए इसमें भी लिखा है, इस कोर्स को करने के लिए
आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं। जब भी आपके मनचाहे कॉलेज, मतलब जब भी आपके मनचाहे कॉलेज अपने यहाँ एडमिशन फॉर्म निकालें तो आपको उसको फिल कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है। अब देखते हैं क्या दिया है। लेकिन अगर कोई छात्र बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लिखा है कि वो भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, यही इसमें लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या लिए। ये देखिए बीएससी नर्सिंग में कितने पैसे लगते हैं। अब ये इसमें फ़ीस की बात की गई है कि कितने पैसे में हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि अब आप सोच रहे होंगे कि बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है। तो फ़ीस के लिए देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस इन बातों पर निर्भर करती है कि आप किस टाइप के कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। कॉलेज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कॉलेज की फ़ीस। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज़्यादा फ़ीस लगेगी, और कम अच्छी क्वालिटी का होगा तो थोड़ी कम फ़ीस लगेगी। अब देखते हैं इसमें कम से कम कितनी फ़ीस लगती है। देखिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज होगा, ये देखिए लिखा हुआ है इस पे, गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो 15 से 20 हज़ार फ़ीस लगती है, और प्राइवेट कॉलेज होगा तो 80 से 1,20,000 फ़ीस लगेगी। 80 लिखा है, कोई कोई कॉलेज में 75,000 से स्टार्ट करके यहाँ तक दे देते हैं कि 1,20,000 तक दे दी जाती है। इतनी फ़ीस कम से कम आपको अब भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब देखिए प्राइवेट और ये सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को आप ध्यान में रखना। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर इसमें करोगे तो प्राइवेट में तो फिर आपको ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो इतना तो दे दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। ये देखिए इसमें कुछ देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। चूँकि ये नर्सिंग की डिग्री कोर्स 4 साल का होता है, इसके अनुसार सरकारी कॉलेज में आपको कुल 50,000 से 1,00,000 रुपए लग जाएंगे इस कोर्स को पूरा करने के लिए, जबकि प्राइवेट कॉलेज में कुल 4 लाख से 5 लाख रुपए लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का कैसे निकलता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। जस्ट स्टडी चैनल है नाम, मतलब चैनल का नाम है हमारे, तो उस पर सारी तैयारी कराई जा रही है, जस्ट स्टडी, ठीक है। तो उस पर जाके आप विज़िट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट क्रिएट मिल जाएगी। उसी पे जाके सारे वीडियोस 100 वीडियो के अंदर पूरी तैयारी कराई गई है, पूरा सब कुछ पढ़ाया गया है, उसी से आपका सब कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जस्ट स्टडी चैनल का नाम है, वहीं पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी वहीं पे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें लिखा क्या हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या करें। बीएससी नर्सिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या करें। तो देखिए इसमें लिखा है दोस्तों अगर आपने अच्छी तरह से बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप चाहो तो और आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, यानी कि जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, आप उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग यानी कि मास्टर्स भी कर सकते हो, पीजी भी कर सकते हो, और फिर पीएचडी में भी पहुंच सकते हो। पीएचडी तक करने के बाद आप अच्छे खासे प्रोफेसर बन जाओगे, जिससे कि आपको बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, और अगर आपको इसी में रहना है तो बीएससी नर्सिंग करके आप जॉब भी कर सकते हो, यही नीचे लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं, ये देखिए वही बात मैंने जो बोला कि आप अगर बीएससी नर्सिंग करके एमएससी नर्सिंग करके पीएचडी नर्सिंग करते हैं तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और आप छात्रों को देखिए पढ़ा सकते हैं। इसमें लिखा है ये कि आप नर्सिंग के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। और मतलब आप क्या करना चाहोगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है।
बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ये सबके दिमाग में रहता है कि अगर हमने कर लिया बीएससी नर्सिंग तो ये क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में रहता है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए सैलरी इस हिसाब से मिलती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो कम से कम फ़ीस की स्टार्टिंग होती है 25 से 30 हज़ार, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है मतलब 35 हज़ार भी कहीं कहीं होती है, 35 हज़ार 40 हज़ार, उस क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करती है कि हॉस्पिटल कैसा है, ठीक। तो उसके हिसाब से होती है ये फ़ीस, मतलब जो अरे सैलरी होती है जो इसके हिसाब से होती है, किसके, हॉस्पिटल की क्वालिटी के हिसाब से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चली जाती है 40 से 45, इससे ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती है। लेकिन अगर कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हुए, हर बड़े बड़े शहरों में हर 3-4 अपोलो हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कम से कम 80,000 से यानी कि 80 हज़ार से लेके 1,20,000 1,00,000 तक ये पहुंच जाती है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्राइवेट की तरफ जाओ, वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन थोड़े अच्छे क्वालिटी के हॉस्पिटल्स में। ये नहीं कि आप नॉर्मल हॉस्पिटल में करेंगे तो वहाँ पे कम से कम 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको प्राइवेट करना है तो थोड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जाइए, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स टाइप के हुए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, वहाँ से आप कर सकते हैं जॉब अपनी। और अगर गवर्नमेंट से करेंगे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगी, और फिर जब जब आप काम करते रहेंगे धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो मैंने पूरी बात कही है इसमें लिखी हुई है, आपको जो सैलरी है ना, वो पूरी तरह से निर्भर करती है आपको नर्सिंग के बारे में कितना ज्ञान है। आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतनी अच्छी सैलरी पा सकते हैं आप। हो सकता है आपकी शुरुआत की सैलरी थोड़ी कम हो, जैसे जैसे आपको अनुभव होता है। देखिए एक्सपीरियंस पे ही सारी बात डिपेंड करती है, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी सैलरी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। अगर आप एक सरकारी हॉस्पिटल जो कि राज्य सरकार के अधीन होता है वहाँ पे नर्स की जॉब करते हैं तो आपको देखिए 25 से 30 हज़ार रुपये अब तो थोड़ी बढ़ा दी गई है, कुछ 40 हज़ार के अराउंड पहुँच गई है, प्रति माह को दे सकते हैं, ठीक है, पर मंथ। और वहीं केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के थ्रू करेंगे सरकारी नौकरी, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, देखिए 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह हो जाती है। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करते हैं जॉब, अगर थोड़े लो क्वालिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल अपने शहर में जाके आप करते हैं, छोटे बड़े हर टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे कम से कम 18 से 20 हज़ार आपको सैलरी मिल जाती है। और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मिलती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए तो वहाँ पे लाखों सैलरी होती है पर मंथ, 1 लाख से ऊपर ही सैलरी होती है, ठीक है। तो यही इसमें दिया गया है। अब इसका कंक्लूज़न देखिए दोस्तों, हमने इस आर्टिकल में जाना कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दूँ, और अगर फिर भी कुछ रह गया हो और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन देखिए यही इसमें लिखा हुआ है, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आर्टिकल को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसी लगी जानकारी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर कुछ क्वेरी रह गई हो, कुछ और कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में आप नीचे दे दिया गया है सब कुछ, तो आप वहीं पे कमेंट करके बताइए। वरना तो जितनी तो मेन इन्फॉर्मेशन थी, इम्पॉर्टेंट थी, मैंने सारी बता दी कि कैसे करेंगे, क्या लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद कि आपको जॉब ऑप्शंस कितने हैं, करियर ऑप्शंस कितने हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गई हो, आपके दिमाग में हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे जस्ट स्टडी नाम के चैनल पे आपको तैयारी पूरी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, 100 लेक्चर्स हैं जिसमें कि पूरी तैयारी कराई गई है। तो आप स्टार्ट किया जाएगा, देखिए वो कोर्स अभी 2022 का बीएससी नर्सिंग का नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके कर सकते हैं। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई हो या कुछ जानना हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।